हर किसी को जीवन में कभी ना कभी बुरे वक्त का सामना करना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में या तो कोई जीतता है या तो कोई हारता है। अक्सर हम प्रयास करते हैं, परंतु हमारे प्रयासों की विफलता हमें सफलता के मार्ग से भटका ही देती है। हम हार से नहीं हारते, बल्कि हारने के डर से ही हार जाते हैं। नकारात्मक सोच से ही हमारी पराजय हो जाती है। प्रयासों की कमी से ही सफलता यूं मानो कि जैसे हमसे छिटक ही जाती है। तो ऐसे समय में धैर्य ही एकमात्र ऐसा मंत्र है जो हमें स्थिति से बाहर निकाल सकता है। इस मंत्र को अगर हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो संकट और असफलता की घड़ी में बड़े ही धैर्य से काम ले लेंगे। माना कि संकट के समय या हार को सामने देखकर धैर्य रखना आसान नहीं होता, परंतु संत और युवक की यह प्रेरणादायक कहानी आपको अवश्य निराशाओं से विकट परिस्थिति से सामना करने में मददगार साबित हो सकती है और सफलता का शिखर चढ़ने में मदद कर सकती है। तो आइए दोस्तों, सुनाती हूँ एक कहानी। एक युवक जीवन में संघर्ष करते करते थक गया था। परिवार में आर्थिक तंगी के कारण वह यहाँ वहाँ काम की तलाश में घूमता फिरता था, लेकिन उसे पैसा कमाने के लिए कोई काम ही नहीं मिल रहा था। इसलिए वह एक दिन निराश हो गया और उसने आत्महत्या करने का फैसला ले लिया। यह फैसला लेकर वह जंगल की ओर चल पड़ता है। तभी उसकी मुलाकात एक संत से होती है। संत उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। तो युवक संत को अपनी सारी बात बता देता है। तो संत उससे कहते हैं, तुम्हें कोई काम जरूर मिलेगा, तुम निराश मत हो। परंतु युवक उनसे कहता है, देखिए मैं अब इस जिंदगी से थक चुका हूँ, मुझसे अब कुछ भी नहीं होगा। तो संत उससे कहते हैं, देखो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे अवश्य ही तुम्हारी निराशा दूर होगी। तो कहानी इस तरह से है कि एक छोटा लड़का एक दिन बांस और नागफनी यानी कि कैक्टस का पौधा लगाता है। वह प्रतिदिन दोनों पौधों की देखभाल करता था। कुछ समय बाद कैक्टस बड़ा हो गया, लेकिन बांस का पौधा वहीं रहा। लड़के ने हार नहीं मानी और वह उन दोनों की देखभाल करता रहा। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए, लेकिन बांस का पौधा उतना बड़ा ही नहीं हुआ जितना लड़का सोच रहा था। लेकिन वह लड़का निराश नहीं हुआ, वह उसी तरह से पौधे की देखभाल करता रहा। कुछ समय के बाद बांस का पौधा बड़ा हो गया और कुछ ही दिनों में बांस का पौधा नागफनी से भी बड़ा हो गया। दरअसल बांस का पौधा पहले अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए इसे बढ़ने में थोड़ा वक्त लगा। संत ने उस युवक से कहा कि जब भी हमारे जीवन में संघर्ष हो तो हमें भी निराश नहीं होना चाहिए। ऐसे में हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए। एक बार जब आपकी जड़ें मजबूत होगी तो आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ेंगे। तब तक आपको धैर्य रखना चाहिए। युवक संत की बातों को समझ गया और आत्महत्या का विचार छोड़कर घर लौट आया। तो इस प्रेरक कहानी की तरह बुरे वक्त में अपनी नींव को मजबूत करें। अगर हम अपनी नींव मजबूत बना लेते हैं तो संकट कैसा भी क्यों ना हो, कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, हम उसका सामना जरूर करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। यदि आप हर चीज का समाधान ढूंढते हैं तो आप निश्चित रूप से ही उसे पाएंगे। तो अपने अंदर जोश जगाएं, होश बढ़ाएं, आसमान को छू लें और नई सफलताओं के सपने इन आंखों में भर लें। अपने मन को कभी मायूस ना करें, बस अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जुटे रहें। कामयाबी आपको अवश्य ही मिलेगी। गौतम बुद्ध ने भी अपने शिष्यों को एक उपदेश में बताया था कि जब बार बार असफलता मिल रही हो तो हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए और सही दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। धैर्य के साथ ही कड़ी मेहनत करने से हम लक्ष्य तक अवश्य पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर यह कहानी और यह संदेश मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।